बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहली खबर दिल्ली से आपके सामने रखेंगे। दिल्ली में छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। आगरा के ताजगंज स्थित होटल में बाबा पुलिस से बच के छुपा हुआ था। दिल्ली पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने होटल में देर रात को छापा मारते हुए आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर अब दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा लड़कियों के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन यूपी के आगरा में उसकी कोई चालाकी काम नहीं आई और वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्वामी चैतन्यानंद आगरा के होटल द फर्स्ट के कमरा नंबर 101 में छिपा हुआ था। चैतन्यानंद शनिवार शाम करीब 4 बजे ही इस होटल में पहुंचा था और कमरा नंबर 101 में चेक इन किया था। कमरा नंबर 101 है, इसी कमरे में बाबा रुका था। जब देर रात को दिल्ली की पुलिस ये इस होटल में पहुंची तो सबसे पहले पुलिस ने रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर में कमरा नंबर देखकर पुलिस यहाँ पर पहुंची। हालांकि रात को लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस पहुंची थी। जब इस दरवाजे को दिल्ली पुलिस ने खटखटाया तो बाबा ने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला, तो दिल्ली पुलिस ने दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की थी, जिसकी बाद बाबा ने ये दरवाजा खोला। देख सकते हैं तस्वीरों में। अब आपको कमरे के अंदर ले चलते हैं हम। ये वही कमरा है, इसी कमरे में बाबा रुका हुआ था और इसी कमरे में बाबा देर रात को आराम फरमा रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली की पुलिस इस होटल के कमरे में पहुंची तो उसके बाद से बाबा के होश फाख्ता हो गए। पुलिस को देखकर बाबा बचने का प्रयास करने लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दरवाजा बंद किया और लगभग 15 मिनट तक बाबा से बातचीत की। होटल के मैनेजर के मुताबिक बाबा पार्थ सारथी शनिवार की दोपहर को लगभग 4 बजे होटल पहुंचे थे। उनके साथ एक आदमी और भी था जो कि उनको कमरा दिलवाने के लिए आया था। उन्होंने होटल में कमरा लेने के लिए अपनी आईडी जमा करवाई, जिसके बाद होटल का कमरा नंबर 101 उनको दिया गया था। बाबा कल शाम को 3:30 बजे आए थे सर हमारे पास होटल में। उन्होंने चेकिंग के किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले को बगल में उनका रेस्टोरेंट है, कौशल नाम है उनका, उनके थ्रू आए थे। तो उन्होंने एंट्री कराया, रूम दिलवाया उनको। बाकी शाम रात को समथिंग 3 बजे समथिंग पुलिस वाले आए, दिल्ली पुलिस। उन्होंने हमको बोला काउंटर पे रजिस्टर चेक किया, बाबा के रूम में गए, बाबा को नीचे रूम से लेके चले गए। वो कौन सा रूम नंबर था? रूम नंबर 101 था। आईडी वाईडी कुछ जमा कराई थी बाबा ने? जमा कराई थी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो क्या कह रहे थे? दिल्ली पुलिस आई थी यहाँ, दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई जानकारी ली या क्या कहा? नहीं, हमसे जानकारी कोई नहीं। उन्होंने बस हमको ये बताया हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से सब इंस्पेक्टर है, हमको रूम में जाना, बस हमको बात करनी। बाकी अब उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद उनको ले गए। बाबा अकेले थे या उसके साथ और भी कोई लोग? अकेले थे, सिंगल जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जब उन्होंने चेक इन किया था, चेकिंग के दौरान उनके साथ और भी लोग आए थे या अकेला आया था बाबा? नहीं, अकेले आए थे बाबा, बस जिसके थ्रू आए थे वो आए थे। कौशल भाई हमारे बगल में रहते हैं, रेस्टोरेंट है उनका, वो लेके आए थे उनको बस। कोई लिंक है बाबा से कोई? ये तो सर हमको पता नहीं क्या लिंक है उनका। हाँ, बस उनके थ्रू आए थे वो। हाँ जी। तो मतलब कल रात को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए? जी सर। आरोपी बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को गिरफ्तार कर ले जाते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। रात को करीब 4 बजे के आसपास पुलिस बाबा को होटल से गिरफ्तार कर दिल्ली के लिए चली गई। अब कोर्ट में पेशी के बाद दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उसके कारनामों का पर्दाफाश करेगी। आगरा से कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18। और अब खबर बक्सर से, जहां गोकुल जलाशय को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संरक्षण और विकास को रफ्तार मिलेगी। 448 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला गोकुल जलाशय जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक 57 पक्षी प्रजातियों की पहचान हुई है। गोकुल जलाशय गंगा नदी से आकर मिलता है। बक्सर के गोकुल जलाशय को रामसर साइट की सूची में शामिल किए जाने के बाद से इस गोकुल जलाशय की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसके विकास में और आने वाले दिनों में चार चांद लगेगा। इस पूरे गोकुल जलाशय का विकास होगा।
कुल 448 हेक्टेयर में फैला यह गोकुल जलाशय में 57 पक्षियों की प्रजातियों की पहचान हुई है। बता दें कि यहाँ पर लगातार जो पक्षी हैं वो बाहर के देशों से भी आते हैं और इस पूरे क्षेत्र का, गोकुल जलाशय के क्षेत्र का अब आने वाले दिनों में विकास का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। यहाँ रहने वाले लोग भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पूरे सालों भर तक पक्षियों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है और 57 प्रजाति के पक्षियों की पहचान जो शोधकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँचते हैं इस गोकुल जलाशय में शोध करने के लिए और 57 प्रजातियों की पहचान हुई है। बता दें कि आने वाले समय में अब इस गोकुल जलाशय को काफ़ी एक नई पहचान मिलेगी और इस पूरे गोकुल जलाशय का आने वाले समय में विकास होगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। और वहीं बिहार में ट्रांसफर से वंचित शिक्षकों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। शिक्षकों की माने तो राज्य में 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद भी हजारों शिक्षक ट्रांसफर के इंतजार में हैं और सभी न्यूज 18 के दफ्तर पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। 4 अक्टूबर तक सभी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। शिक्षकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। बिहार के 1,30,000 शिक्षकों का जहां अब तक ट्रांसफर हो चुका है और सभी अपने अपने स्कूलों में योगदान भी दे चुके हैं, लेकिन हजारों की संख्या में अब भी शिक्षक बचे हुए हैं जिनका अंतर जिला तबादला नहीं हो सका है। ऐसे में सभी ने फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है और न्यूज 18 के दफ्तर सभी पहुंचे हैं और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर के लिए आवेदन आया था, इतने ट्रांसफर हो भी गए, कैसे बच गए आप लोग? शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बार बार कहा था ऐसे उदार नीति ला रहे हैं कि जैसे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन साल भर के लंबे संघर्ष के बाद और लंबे इंतजार के बाद भी अभी भी 41,000 शिक्षक वंचित रह गए हैं अपने स्थानांतरण के लिए। उसमें से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 विकल्प का दीजिए ऑप्शन, हम लोगों ने 3 विकल्प भरा, उसमें से भी 17,000 शिक्षकों को छोड़ दिया गया। जो इंतजार कर रहे थे और आवेदन देने के बाद ऐसा लग रहा था कि पटना जिला भी मिल जाए। कितने लोग यहाँ जो पटना जिला नहीं मिला, जरा हाथ उठाइए आप लोग। ये देखिए, पटना जिला ट्रांसफर कराने के लिए लगातार सभी जो है प्रयास में हैं, लेकिन अब तक पटना जिला ट्रांसफर नहीं हुआ है। 3 जिले का विकल्प जो दिया गया था उसका क्या इश्यू है कि अब पटना छोड़कर आप लोग ये करें? सर, पटना के साथ तो शुरू से सौतेला व्यवहार हुआ है। पति पत्नी के आधार पे भी जब लिया गया तो पति को पटना ट्रांसफर नहीं मिला है। पटना के मूल निवासी को कभी प्राथमिकता नहीं मिली, जबकि यहाँ पे अन्य राज्य वाले हो या फिर बाहरी दूसरे जिला के हो, उनको पटना में ट्रांसफर मिल रहा है। तो फिर पटना वालों को प्राथमिकता क्यों नहीं दिया था? उसके बाद जो जिला आवंटित हो गया वो स्कूल के इंतजार में है और जिनका नहीं हुआ है उन्हें कहा गया है कि 3 जिला छोड़कर आप जो है ऑप्शन दें। तो ऐसा क्यों? सर, हम लोग को यही कहना है कि जो 3 जिला भरे हैं उसमें से ही हम लोग को दीजिए, हमें अपना गृह जिला दे दीजिए। जैसे 3 जिला हम लोग, अगर उसमें से हम लोग को नहीं मिल रहा है, किसी और का भरने के ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता? मतलब अपना 3 जिला छोड़ दीजिए, आप आसपास का छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा दीजिए। जी, अपना जिला छोड़ दीजिए। उसके वजह से 3 जिला में हम लोग को नहीं दिया गया और वही ऑप्शन दूसरे के लिए खुल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता है वहाँ? तो आचार संहिता लगने का भी डर है? यस सर, बहुत ज्यादा डर है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, 41,000 का ट्रांसफर स्टार्ट किए थे सर ने, जिसमें से 24,000 के टीचर को हो गया है। मतलब यानी कि कहने का मतलब उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, वो नियर बाई जो भी 3 ऑप्शन डाले थे। लेकिन 17,000 जो शिक्षक हैं उन्हें 1% भी नहीं, आसपास के जो भी जिला आवंटित वो किए थे, अपने डाले थे, उसमें से एक भी नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि आप 3 जिला और डालिए, तो पटना के नीचे नजदीक में 3 जिला है, तो उसके अलावा अगर हम डालते 3 जिला और, तो क्या गारंटी है कि उसमें से दिया जाए खुद का जिला? यस सर, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। मधुबनी में रहती हूँ, कोई नहीं रहता है यहाँ तक कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने वाला है, बहुत दर्द होता है। परिवार पटना में है? यस सर, सास ससुर मम्मी पापा सब पटना में है, मैं सिर्फ वहाँ रहती हूँ। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। आपकी साथी सबका ट्रांसफर हो गया? सबका हो गया है। 18 टीचर थे जिसमें से 17 लोगों का हो गया, सिर्फ मैं बची हूँ। सिर्फ इसीलिए कि पटना की है? बिल्कुल, सिर्फ पटना के इसलिए। शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार जी और एसीएस महोदय, अगर आप देख रहे हैं तो इन महिलाओं की जो दर्द है, जो आंसू हैं, उसको आप जरा देखिए। ये लोग इसीलिए कसूरवार हैं क्योंकि पटना की हैं, यानी मधुबनी में पोस्टेड हैं ये, और आसपास में जितनी भी महिलाएं थी या इनकी जो रूममेट थी उनका ट्रांसफर हो गया, इसीलिए कि पटना जिला की वो नहीं थी। लेकिन इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि ये पटना जिला की हैं।
क्या लग रहा है कि आप लोगों के साथ यही परेशानी है? यस सर, मेरा भी गृह जिला पटना डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे नालंदा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, और जो अलॉट भी हुआ है तो अभी तक स्कूल का कुछ भी अता पता नहीं है। आप पटना की रहने वाली हैं, ट्रांसफर हुआ पटना नहीं हुआ? नहीं सर, हम लोग के साथ तो इतना सौतेला व्यवहार किया गया कि उसका कुछ नहीं है। तो अभी 3 जिला भरने के बाद गया में मिला है, तो सर हमारे साथ सेम वही परेशानी हो जाएगी जो मधेपुरा में हम लोग सरवाइव कर रहे थे, वही चीज हमें यहाँ भी परेशानी। कहाँ आना चाहती हैं? सर मैं पटना की हूँ, मैं पटना आना चाहती हूँ। आपको भी नहीं मिला पटना? नो सर। मतलब बहुत खुश थे जब नौकरी हुई, बहुत ही उत्साह के साथ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। उस उत्साह को आज खत्म कर दिया गया है सर। मैं पटना की मूल निवासी हूँ, पटना मेरा घर है, मेरा ददीहाल, मेरा ननिहाल, मेरा सब कुछ पटना है। सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी में कहा गया कि भाई पटना होल्ड है। बहुत पेशेंसली हमें भरोसा था सरकार पे, हमें विभाग पे भरोसा था, हम बहुत पेशेंसली वेट किए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सारे जिला का हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 3 जिले का विकल्प। मैं पटना में हूँ, पटना की निवासी होने के बावजूद मैं उसमें भी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं है, मैं वैशाली दे दी, मैं जहानाबाद दे दी। दिल टूट गया उस दिन सर जिस दिन आया कि नॉट अलॉटेड। मेरे मैसेज नहीं मिला, नॉट अलॉटेड। शिक्षक लगातार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप ही अब रास्ता बता दीजिए, क्योंकि हर रास्ता हमारे लिए अब बंद हो चुका है। 3 जिला जो हमने दिया वो 3 जिला तो मिला नहीं, ऊपर से अब उस 3 जिला को छोड़कर ऑप्शन देने की बात सरकार कर रही है। भला अब कौन सा ऑप्शन दें? ये लगातार जो मौजूदा सवाल है ये बना हुआ है कि आखिर ये ट्रांसफर अब कैसे होगा। देखिए, ट्रांसफर के लिए जो भी पॉलिसी बनी है पूरी तरीके से अभी तक विफल साबित हुई है, और ये जिला जो आवंटन किया गया है उसमें कहीं का कहीं पे दे दिया है, जो गृह जिला जिनका है उनको उठा के कहीं दूसरे जगह पे दे दिया है, जबकि वहाँ पे सीट है मौजूद और वहाँ सीटों पे जो है दूसरे जगह के लोगों को एडजस्ट। पोस्टेड हैं आप? मैं किशनगंज में पोस्टेड आना चाह रहे हैं? बक्सर आना चाहता हूँ, और खास करके जो सीमा। जी बिल्कुल नहीं। कौन सा जिला मिला? मेरा कोई जिला नहीं मिला है, और मैं दरभंगा में पोस्टेड हूँ, और मैं बक्सर आना चाहता हूँ। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, तीनों में से कोई जिला नहीं मिला। और अब हमें यही बता दें मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कि हम लोग जाएं कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। घर के आसपास 100 किलोमीटर तक दरवाजा बंद हो गया, सारा दरवाजा बंद हो गया, और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। आज छुट्टी के दिनों में हम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जदयू कार्यालय भी हम लोग गए थे, और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग संतोष हो हम लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश पाठक। आपका हुआ ट्रांसफर? नहीं हुआ सर, मेरा पटना जिला वाले को तो होल्ड है बोला दिया, लेकिन आरा वाले को मतलब होल्ड भी नहीं बोला गया, और होल्ड पे है एक तरह से मान के चलिए। मोटा मोटी कौन कौन सा जिला लग रहा है कि जो सरकार के लिए पेचीदा है, आप लोग के लिए पेचीदा बन गया? पटना हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, छपरा हो गया, वाले को कर दिया जाता है तो रिक्ति कहाँ से आ गई? क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार नाम हुआ। बिल्कुल, शिक्षक साफ तौर से कह रहे हैं कि अब ये बहाना नहीं चलेगा कि रिक्ति नहीं है और संबंधित जिले में पोस्टिंग नहीं होगी। जरा सोच कर देखिए आप, पटना के लिए लगातार मारामारी हो रही है। जो पटना जिला के निवासी हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पटना के आसपास अगर घूमेंगे आप, पटना प्रमंडल तक की बात करेंगे तो पटना प्रमंडल में भी पोस्टिंग नहीं की जा रही है, और उससे अब जो शिक्षक है अब ये कहा जा रहा है कि अब आप 3 जिला जो दूसरा है उसका ऑप्शन दीजिए। और वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार के निर्देश पर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने SC/ST से जुड़े भूमिहीन परिवारों को बड़ी सौगात दे दी है। जिला प्रशासन ने एक साथ 785 भूमिहीन परिवारों को बाकिस्त पर्चा के माध्यम से जमीन उपलब्ध करवा दी है। पूरे बिहार में सिर्फ सीतामढ़ी में गरीबों को यह तोहफा दिया गया। विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार लोगों को सौगात दिया जा रहा है। सीतामढ़ी में भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा सौगात दिया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में एक बड़ा समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर समग्र देश सेवा अभियान के तहत तकरीबन 785 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भूमिहीन परिवारों के बीच 3 से 5 डिसमिल जमीन का वितरण किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के कुल 17 प्रखंड में से ये वैसे परिवार हैं जिनके पास पिछले लंबे अरसों से
अपना जमीन नहीं था और जमीन नहीं होने की वजह से इनका अपना आशियाना का सपना साकार नहीं हो रहा था। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जिला प्रशासन ने ऐसे भूमिहीन परिवारों को बड़ा सौगात दिया है और 785 जो ऐसे परिवार है, भूमिहीन परिवार है, उनको जमीन देने का काम किया जा रहा है और वास्तविक पर्चा के जरिए यह जमीन दिया जा रहा है। तो हम लोगों को जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उसका हम लोगों ने अंचलवार समीक्षा की और एडीएम साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ लग के यहाँ पे हम लोग 785 भूमिहीन परिवार हैं जिनको आज हम लोग बंदोबस्ती पर्चा यहाँ पे निर्गत कर रहे हैं और साथ ही साथ सबको एक पौधे का हम लोग सैंपलिंग भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी जमीन पर एक पौधा भी लगाएं और जल जीवन हरियाली का संदेश भी आगे दें। पदाधिकारी थे जिन्होंने यह जानकारी दिया कि 785 ऐसे परिवार है जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास अपना आशियाना भी नहीं था, खेती गृहस्थी भी नहीं कर सकते थे। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा बड़ा सौगात दिया गया है और इस सौगात के तहत उनके चेहरे पर अब नई मुस्कान देखने को मिल रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और वहीं भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कटरा स्थित शक्तिपीठ मां चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। करीब 25 मिनट तक उपराष्ट्रपति मंदिर में रहे। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कोई मन्नत मांगी थी, जिसके पूरा होने के बाद वो यहां पर पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के साथ मंदिर में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ, देखिए। प्रदेश उज्जैन क्षेत्र से आते हैं, वो विद्वान आचार्य द्वारा उनका मां भगवती चामुंडा का विधिवत पूजा कराया गया। उसमें जो भी विधान होता है वो किया गया और बड़ी पूजा से संतुष्ट हुए। तो शक्तिपीठ में मां चामुंडा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने कोई मन्नत मांगी थी, जिसके बाद वो मां के दरबार पहुंचे। और अब रांची से खबर, जहां बांधगाड़ी पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। बांधगाड़ी पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। मानव जीवन पर आधारित है पूजा पंडाल और पंडाल में लगी है विभूतियों की तस्वीर। और जब यहां पर सीएम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धागे और कांटे से बनाई गई है ये तस्वीर। शिबू सोरेन की भी यहां पर तस्वीर लगी हुई है। देखिए, बांधगाड़ी पूजा पंडाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर। देखिए, सबका श्रद्धा है, सबका अपना अपना इस उत्सव को मनाने का तरीका है। कई सारे लोग अलग अलग अपनी भाव्यता, अलग अलग स्वरूप में पंडालों को अपना रूप दे रखा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक, मनमोहक चीजें लोगों ने बनाई हैं। मैं समिति वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे जितने भी झारखंड की पूजा समिति हैं सभी लोगों को कि आप सब लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी, जहां मौसम बहुत खराब होने के बावजूद ये लोग लगातार इस पूजा को संपन्न करने में लगे हैं और श्रद्धालुओं की, भक्तों की भी भीड़ आप देख रहे हैं। कहीं मनोबल में कोई कमी नहीं। सर, तमिलनाडु में यहाँ पर घटना घटी है, क्या चलिए जाने दीजिए भीड़ हटने दीजिए। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बांधगाड़ी पूजा पंडाल में पहुंचे हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। धागे और कांटे से यहां पर तस्वीरें बनाई गई हैं। तमाम महापुरुषों की तस्वीर यहां पर लगी हुई है और शिबू सोरेन की भी यहां पर तस्वीर लगी हुई है। आज पंडाल का उद्घाटन हुआ क्योंकि मां के दर्शन के लिए कल से लोग पहुंचने शुरू कर देंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंडाल की। ये परंपरा है, संस्कृति है।
और वहीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के लाल ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। जमुई के रहने वाले 25 साल के शैलेश कुमार ने दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। शैलेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.91 मीटर की ऊंची छलांग लगाई, नया रिकॉर्ड कायम किया है। शैलेश की इस कामयाबी पर सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट भी किया। हार्दिक बधाई देते हुए राज्य सरकार की खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की। जमुई के इस होनहार पैरा एथलीट के परिवार वालों से खास बातचीत की है संवाददाता केसी कुंदन ने, आपको सुनवाते हैं। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के इस्लाम नगर गांव के एक तालाब पर एक युवक जो पैर से दिव्यांग था वो प्रैक्टिस किया करता था। आज वही युवक शैलेश कुमार पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नाम कमा रहा है। दिल्ली में हो रहे पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल अपना नाम किया है और इस सफलता पर अगर देखा जाए तो खेल प्रेमी खुश है। बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शैलेश कुमार को 75 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शैलेश तो अभी नहीं है, उनके घर पर है और उनके घर पर जैसा कि देख सकते हैं खुशियों का माहौल है। बात करने की कोशिश करते हैं कि शैलेश से की माँ है कि आज शैलेश से बात हुई आपकी? हाँ 7 बजे सवेरे बात होले। क्या बोल रहे? चले की बेटा ठीक ही ने तो बोल हाँ मम्मी ठीक ही हो से जीतलियो 1 नंबर में। इनका बेटा जन्म से ही शैलेश दिव्यांग था, लेकिन बावजूद खेल के प्रति उसकी लगाव थी और आज वो ऐसा हो समय आ गया कि वर्ल्ड लेवल के चैंपियनशिप में शैलेश गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।